हमने हमने 2 का भी देख लिया, 4 का भी, 2 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इतना का देखना था। और इसी के बेसिस पर आपकी इस चैप्टर के पूरे सवाल लगेंगे 3.3 के। तो हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 का सबका देख लिया ना। उसको पूरे को 2 मिनट में समराइज कर देते हैं कि अगर किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि उस संख्या का भाग दे लीजिए। मतलब जैसे पूछ देगा कि कोई संख्या पूछेगा कि डिविजिबल है कि नहीं किसी नंबर से, तो उस नंबर को उस संख्या में भाग देकर देख लीजिए। अगर शेष 0 आएगा तो डिविजिबल है, अगर शेष 0 नहीं आएगा तो डिविजिबल नहीं है। और नियम आप जानेंगे तो सवाल देखकर, अंक देखकर, नंबर देखकर ही बता देंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो हमने कल से अब तक जितना पढ़ा पूरा चेक कर लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक, अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उस पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी, यानी 2 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या तो 5 है, 0 या तो 5 है, तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं दोस्त। और किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 है, किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 है तो 2 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी। और किसी कोई संख्या लिखा है, उस संख्या के पूरे जो जितने अंक है उस संख्या में सभी को जोड़ दीजिए, सभी का योग करिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है उस संख्या के अंकों के योग में, तो यानी कि संख्या लिखा है उसके अंकों का योग कर लीजिए, यानी उसके अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे लीजिए। अगर शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। सिंपल 9 में भी ऐसे करना है कि कोई संख्या लिखा है, अगर 9 से विभाज्य है कि नहीं चेक करना है तो उसके पूरे अंकों को जोड़ लीजिए और 9 से भाग दे लीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो 9 से विभाज्य होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो 9 से विभाज्य नहीं होगा। और समझिए 6 से विभाज्यता के नियम में चेक करने के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसको आप 2 से भी मतलब 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर देख लीजिए कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, और 3 से देख लीजिए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब कि पूरी पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। और समझिएगा, अगर कोई संख्या लिखा है उसके इकाई और दहाई का अंक देख लीजिएगा, यानी जो भी 2 अंक मिलेंगे उसमें क्या करिएगा, कोई नंबर तो बनेगा 2 अंक से, उसमें 4 का भाग दे लीजिएगा। अगर उस दोनों अंक में 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, यानी 4 से विभाज्य होगी। और कोई भी संख्या लिखा है उसके स्टार्टिंग का, यानी इकाई दहाई सैकड़ा तक के प्लेस का, यानी स्टार्टिंग का 3 अंक लेकर कोई नंबर बनेगा, उसी नंबर में 8 का भाग दे लीजिएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं शेषफल 0 आता है इसका मतलब 8 से डिविजिबल नहीं होगी। और क्या बताया था हमने, 11 का डिविजिबिलिटी के रूल में क्या बताया था हमने दोस्त, कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर का, मतलब किसी भी संख्या को अगर 11 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है तो उस संख्या का अल्टरनेट डिजिट लीजिए, यानी 1 को छोड़कर 1, ठीक है, 1 को छोड़कर 1 डिजिट लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। फिर जो जो छोड़े हैं डिजिट उसको जोड़ लीजिए और दोनों के आंसर के बीच अंतर देख लीजिए, यानी जो 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 डिजिट आप अल्टरनेट करके लिए हैं उसका जो जोड़ने पर आंसर आया था और जो जो छोड़े हैं उसको जोड़ने पर जो आंसर आया था, बड़े में से छोटे घटाकर अंतर कर लीजिए। अंतर का मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच का कितना डिफरेंस है वो देख लीजिए। अगर 0 आता है तो आप ऑटोमेटिक आंख बंद करके लगा दीजिए, 11 से डिविजिबल होगा। और कोई नंबर आता है, कोई संख्या आती है तो 11 से भाग दे लीजिए उस संख्या में। अगर 0 आता है शेषफल तो पूरी पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। हमने पूरे वीडियो को कुछ मिनटों में समराइज करने की कोशिश की है ताकि आपको पूरा वीडियो अगर न देखे, आप सिर्फ इतना भी देख लो तो आपको पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी आपके माइंड में फिट हो जाए। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 का पूरा डिविजिबिलिटी देखा। तो 10 का छूट गया। 10 में क्या है कि कोई संख्या अगर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगी, यानी 10 से विभाज्य होगी। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 है मतलब पूरी पूरी संख्या 10 से डिविजिबल होगी। समझ में आया कि नहीं। जाते जाते 10 छूट जा रहा था, बताइए ये वाला। नाराज हो जाता तो क्या करते, मनाना पड़ जाता है ना। छोड़िए ना कितना मनाइएगा, पूरा दुनिया ही सबसे रूठा तो है। न सफल होइए तब कोई नहीं बोलता है, सब रूठे रहते हैं, सफल हो जाइए तब रूठ जाते हैं।
किस किस को मनाया जाए, किस किस को जताया जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा डिविजिबिलिटी समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगले में अपने में खुद सुधार करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि आपको जो कन्फ्यूजन हुआ इस वीडियो में अगली वीडियो में ना होने पाए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा हमने डिविजिबिलिटी का नियम सीख लिया है। अब अगले चैप्टर से हम लोग 3.3 का पूरा सवाल इसी डिविजिबिलिटी पे ही आधारित है, तो पूरा चैप्टर का 1 बाय 1 करके हम लोग सवाल लगाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।